राज्य देखते इतनी जल्दबाजी कि रोटी पकदार बेटा राज्य समान इसी को तो दुनिया कहते हैं मेरी भोली। एक बेटा तो राजा बने और दूसरा घर की खान छाने। अरे दूसरा बस ठीक इतनी देर से छटपटा रही थी और बहुत चढ़ा रही थी। अरे जालिम तेरा नाश हो जाए इसके लिए तो तुझे चाहिए था कि तू छती कुर्ती मेरे पास आती और मुझसे मुंह मांगा इनाम पाती। अरे दुष्ट औरत यदि मेरे नाम को राज्य क्या चाहता है? अरे कल्लूही तुझे मालूम नहीं कि राम तो मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। रानी जी यूं तो आप सच कहती हैं क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। अगर सत्य पूछो तो अपनी ही बनावट में लगी रहती हो। एक का मन अपने जैसा ही समझती हो इसीलिए राम को प्यार करती हो। जरा आज रात की जाने दो फिर देखना क्या परिणाम निकलते हैं तथा क्या गुल खिलते हैं। तब रोगी पछताओगी और हाथ मलती रह जाओगी किंतु तब तुम कुछ ना कर पाओगी मेरी भोली रानी। तब तुम कुछ ना कर पाओगी। खड़ा हो जा इसको देख यार। मैम को बोलो यार, मैम को भेजे कहाँ है मैम? कहाँ मैम? कहते तो तू ठीक है नहीं है वो तू बोल रहा है गया तो मेरे घर का क्या? आखिर कहावत भी है कि सौतन जाया किसको भाया। भला हो मेरे प्यारे मंथरा का जिसने आज मुझे ठीक समय पे याद दिलाई। अन्यथा मेरे तो बर्बाद होने के चंद घंटे ही रह गए थे। अब चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए मैं राज्य तो अपने भरत को ही दिलवाऊंगी। किंतु महाराज को कैसे समझाऊंगी जिससे कि राम उनकी आंखों से हो सके। मंथरा ओ मेरी प्यारी मंथरा कहती तो किंतु मेरी समझ में यह नहीं कि मैं महाराज को कैसे मनाऊं। मैं उनको अपने बस में कैसे लाऊं। मंथरा कुछ बात कर मेरी प्यारी सखी। क्या तू मुझसे नाराज हो गई? मंथरा नाराज? अरे ना ना मेरी भोली रानी ये तुम कैसी बातें कर रही हो। मेरी एक तरकीब करो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। अरे जरा भोली रानी जरा मेरे समीप तो आओ। ले आ गई। अब जरा जल्दी बतला।
हाँ तो मेरी सुनो भोली रानी, वह गोबर जो राजा दशरथ ने आपको दिए थे उनमें से पहला वह तो गोबर तुम राजा से मांग लो। पहले वर्ष से तो भारत को राज्य और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्षों का वनवास। बस इतना करना मेरी बोली